हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी काम को थोड़ा और प्यार दिखाने के लिए एक थम्स अप या तो फिर लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्यार और शिव शंभू की कृपा से चलिए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओके, तो ये है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की रीडिंग। ये जून महीने की फर्स्ट वीक की एनर्जी को हम लोग पकड़ रहे हैं और उसी के हिसाब से रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। ये है ओशो ज़ेन टैरो कभी कभी नाम भूल जाती हूँ। अच्छा, ये है लेनोर्मन डेक। यहाँ पे मैं ये जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं दैट इज़ आर्थ रोम का रीडिंग, तो इसीलिए मैं आर्थ रोम का ही कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ आपकी एनर्जी को ठीक से पकड़ने के लिए, और इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी 2 cards फॉर टॉरस। ओके, कंप्रोमाइज़ टॉरस, प्लीज़ टॉरस के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू स्पिरिट, टॉरस के लिए और एक कार्ड्स दीजिए। ओह माय गॉड, बहुत सारे, लॉट ऑफ कार्ड्स। एक और कार्ड्स और एक कार्ड्स दीजिए प्लीज़। गिव मी अनदर कार्ड फॉर टॉरस, गिव मी अनदर कार्ड्स फॉर। ओके, एक यहाँ पे, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, कंप्रोमाइज एंड फ्लावरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी और 2 कार्ड्स लेंगे लेनोर्मन डेक से। स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर टॉरस, वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि की जून की पहला वीक को समझने के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। 2 कार्ड ही आया, वाओ, सच अ ब्यूटिफुल थिंग, फैंटास्टिक। तो हम लोगों को 4 कार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। यस, इसको क्लैरिफाई करने के लिए इस डेक को यूज़ करेंगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड का क्या मीनिंग है? ये कॉम्प्रोमाइज़ देखिए, एक चीज़ को देखिए, जैसे आप अपने ही 2 कैरेक्टर को देख रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ हम लोगों की, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि खाने की और दिखाने की दांत अलग होती है हाथियों के। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ही इंसान की 2 शक्ल या तो फिर 2 टाइप का उनका अपीयरेंस, उनका 2 टाइप का ड्रेस सेंस, वो ड्रेस करने का तरीका भी सेम है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, वन इज़ ईगो एंड अनदर इज़ कंप्रोमाइज़। लाइक आपको सोचिए कि आप कोई चीज़ को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि कि आप अपने परिवेश के साथ, परिस्थिति के साथ, फाइनेंस के साथ, आपका हेल्थ के साथ, सब कुछ के साथ मैचिंग होके आगे चलना चाह रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप अपने हिसाब से, हम लोग मैचिंग लगाते हैं। जैसे हमको रात को 2 रोटी खाना है, तो हम 2 रोटी का ही सपना देखेंगे, बट यू आर थिंकिंग ऑफ 6 रोटीज, देन 6 रोटी का आयोजन या तो फिर उसको कैसे लाए वो हम आपको देखना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर कंप्रोमाइजिंग रिगार्डिंग द फिश। फिश का मतलब क्या है? फिश का मतलब एक ही है, वो है फाइनेंस। कंप्रोमाइजिंग विथ दी फाइनेंस, आपकी पैसे की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि अर्थ एनर्जी के जो फाइनेंस है आप लोगों का, असल में यू आर द टॉरस मतलब अर्थ एनर्जी, मतलब मटेरियलिस्टिक अबांडेंस। आप ऑलरेडी, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ बहुत अटैचमेंट है एंड दैट इज़ द सिंबल ऑफ फिश। बट ये अटैचमेंट लोग क्या कहते हैं, जिस चीज़ में आप अपना फोकस डालोगे, अपना अटैचमेंट 100% डालोगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करता हुआ आएगा। यहाँ पे आपका अटैचमेंट ही है पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, धन संपत्ति, घर, सब कुछ, बट आप वहीं पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मे बी आपको जिस
तरीके से फोकस करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। Another card is flowering. Flowering, this is Queen of Pentacles. Flowering, देखिए इनके चारों तरफ का कितना सुंदर रंगों की बौछार है, जैसे सब कुछ है उनके पास। ये एक लोटस, माँ लक्ष्मी, आप ठीक से गौर से देखिए, जैसे माँ लक्ष्मी है, वो लोटस के ऊपर बैठी हुई है, उनके चारों तरफ फ्लावर है, पीछे चंद्रमा के तरह है, एंड शी इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। तो बहुत अच्छी तरह के तरीके से। और एक चीज़ अगर गौर करेंगे तो उनका गले में एक नेकलेस है, अगर देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, उनके गले में एक नेकलेस है, जो नेकलेस एक्चुअली मतलब क्या बोलते हैं उसके, एनर्जीज का सिंबल है, ठीक है, एनर्जी सिंबल का एक नेकलेस है। मतलब आपको, आपके जो पार्टनर है मेरे ख्याल से वो काफ़ी अबांडेंस है, उनके पास बहुत कुछ है, बट आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ईगो के कारण इनके सामने खुल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे देखो द लेडी, यस, इनका एटीट्यूड ऐसा है, ये इतना सुंदर तरीके से खुद को मेंटेन करके ऐसा स्ट्रांगली उनको रखते हैं ना कि आपको साहस ही नहीं होता, आपको साहस ही नहीं होता कि इन तक चल के आप बात करें या तो आप उनसे कुछ मांगे। बट आपकी हालत जो है, आप अगर अपनी ईगो को साइड करके नहीं अपना बात करेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं स्पिरिट क्या बोल रहा है। सॉरी, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर टॉरस। वृषभ राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें प्लीज। वृषभ राशि की चारों कार्ड्स, द कंप्रोमाइज, द फिश, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के बाद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो आप। और उसके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लेडी। यस, आपको हैंगमैन एनर्जी में ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक हैंगमैन एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक हैंगमैन एनर्जी में, तब तक आप अपना ईगो को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप जब तक ईगो को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि उनके तरफ आपका अप्रोच कैसी होनी चाहिए। समझ गए? क्योंकि कोई कारण से, कोई रीज़न से आप दोनों के रिश्ते में एक हर्मिट मोड आ गया। हर्मिट मतलब आप दोनों ही चुप हो। मे बी आपकी जो पार्टनर है वो बिल्कुल चुप होके बैठ गए हैं। आपको उनसे मनाना है, उनको मनाना है, उनसे बातें करनी है, तभी जाके शायद आप सारी बातों को खुल के समझा पाएंगे एंड खुद भी समझ पाएंगे। एग्जैक्टली देखिए, मुझे मेरे यहाँ पे 4 कार्ड्स निकले हैं और मैं आपको इसे बता देती हूँ। आप ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ की स्थिति में हैं, आप ऑलरेडी अपना ईगो को संभाले कि आगे बढ़ के मेरी पार्टनर को संभाले, इस सिचुएशन में हो। आप अपना फाइनेंस को देख रहे हो कि ऐसा फाइनेंशियल परिस्थिति लेके कोई लड़का या लड़की के तरफ आगे बढ़ना, यानी कि कोई रिश्ते के तरफ कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए आप अपने जो ईगो को है उसको साइड रख के उनसे बात करने की सोच रहे हैं और आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो लेडी का है ये है हर्मिट। आपकी ये जो बिना बोले, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो उनको, पर आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो करके उनके दिमाग में भी बहुत कुछ आ रहा है और वो चुप बैठ गया है। योर पार्टनर इज इन हर्मिट मोड, एकदम चुप हो गया है और वो समझने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्यों आप उनको अवॉइड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप अवॉइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या तो फिर आप लोग एक ही शहर में हैं, बहुत सालों की रिश्ते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिनिमम 8-9 साल की रिश्ते हैं, बट फिर भी आप आगे बढ़ के इसको एक सेटलमेंट की जगह पे नहीं ला पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक फाइनेंशियल गैप है। आपके पार्टनर बहुत ही फाइनेंशियली अबांडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पार्टनर के पास, बट आपका फाइनेंस अभी काफ़ी ढीला है। और फाइनेंशियल स्टेटस जब मैच नहीं होता तब ये शादी रिश्ते की बात करने में खुद को छोटा लगता है, वही आपको हो रहा है। बट स्पिरिट बोल रहा है आपको उस जगह से कंप्रोमाइज़ करना
करना पड़ेगा। उस छोटी, हमको छोटा लग रहा है, छोटा क्यों लग रहा है? बिकॉज आपका ईगो आपके सामने आके खड़े हो गए हैं। आपकी ईगो को साइड करना है, बिकॉज इफ दिस पर्सन इज योर पार्टनर, अगर इनको आप अपने पार्टनर ही मानते हैं तो इनसे तो छुपाने का कुछ है नहीं। आपको इनको आके जरूर बोलना पड़ेगा कि दिस इज द सिचुएशन, अभी तुम बोलो क्या करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट में हैं आप वृषभ राशि, शायद आप नो कांटेक्ट में हैं और आप भागते फिर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, पार्टनर से दूर भाग रहे हैं और आपके पार्टनर उतना ही शांत, चुप और कंफ्यूज। उनको लग रहा है, पता नहीं, शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने शायद आपको खो दिया। देखिए ये हर्मिट है, ये हर्मिट मतलब ये वर्गो का एनर्जी है, ठीक है, ये वर्गो का एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप खुद टॉरस होके, आपका जो पार्टनर है वो वर्गो हो सकता है। उनका एक कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है, मे बी उनका वाटर साइन है अलॉन्ग विद वर्गो, हो सकता है वर्गो और कैंसर, वर्गो और पाइसिस, या तो वर्गो एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो कन्या राशि का और वृश्चिक राशि का। देखिए ऐसा ही मुझे स्कॉर्पियो का रीडिंग में मिला, स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी मुझे ऐसा ही मिल रहा था कि कोई कन्या राशि एंड वृश्चिक राशि का, मतलब वृश्चिक एंड कन्या, वृश्चिक राशि हो सकता है तो लग्न कन्या हो सकता है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन का कोई किसी का मैंने रीडिंग किया। तो आप हो सके तो जाके थोड़ा वृश्चिक राशि की रीडिंग को सुन लीजिए, आपको बहुत सारी सवाल की जवाब मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको स्पिरिट बोल रहा है प्लीज आप अपने आप की जो ईगो है, जिस ईगो के पीछे आप छुप रहे हो, जिस ईगो के पीछे आप खुद को छुपा के रखे हो ताकि आपके पार्टनर आपकी असल परिस्थिति तक पहुंच ना पाए, असल परिस्थिति को समझ ना पाए, ये जो आप छुपाने का खेल खेल रहा है ये मुश्किल है, ये एक दिन आपको ले डूबेगा, क्योंकि कंप्रोमाइज की हद होती है। हर एक चीज में कंप्रोमाइज करते करते एक दिन आप खुद थक जाओगे और इस रिश्ते से आपको लगेगा बाबा कोई ऐसा इंसान से शादी कर ले या तो फिर ऐसा इंसान से नाता जोड़ ले जो फाइनेंशियली मेरे जैसा या तो मेरे से भी कम में है, ताकि वहां पे कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े, अपने हिसाब से रह लेंगे। बट वो तो कोई मतलब अच्छा सलाह नहीं हुआ ना। आपने इतनी सालों से इस इंसान से प्यार किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस प्यार को एक मुकाम तक पहुंचा देना। आपकी ये जो पार्टनर है ये ऑलरेडी माँ लक्ष्मी की एनर्जी को लेके बैठे हैं, सो डोंट वरी, ये जैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे ऑलरेडी आपका घर परिवार, आपकी परिस्थिति, आपकी काम काज सब कुछ बेटर एंड बेटर होता जाएगा। जिस परिस्थिति में आप सोच रहे हैं ना कि इनको छोड़ देंगे, आप यकीन मानिए ये जैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपकी घर की माहौल की, मतलब आपके घर की जो माहौल है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आपके काम का कंफर्मेशन मिलने लगेंगे, आपकी एक्स्ट्रा इनकम की प्रोबेबिलिटीज मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी और उस वक्त आप एहसास करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, मतलब द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद द 9 ऑफ कप्स। वृषभ राशि, अगर आप इनको छोड़ने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत कर रहे हैं, और अगर आप छुप के इधर उधर भाग रहे हैं ताकि उनको फेस टू फेस ना होना पड़े तो वो भी गलत है। अच्छा, ओवरऑल मैं एक बात करना चाहती हूँ कि रीडिंग हर वक्त वाइस वर्सा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि टॉरस की हालत बहुत सुंदर है एंड आपके पार्टनर की हालत ऐसी है, कंप्रोमाइजिंग की लास्ट स्टेज में है और आपके पार्टनर आपसे भागते फिर रहा है, ये भी हो सकते हैं। सो कोई भी हो सकता है, लाइक आप पार्टनर की जगह, पार्टनर आपकी जगह, ऐसे भी वाइस वर्सा हो सकता है। ये अगर आपको रेजोनेट होता है तभी इस स्टोरी के साथ आप जाइए, क्योंकि स्पिरिट मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट कुछ खास टॉरस यानी कि वृषभ राशियों के बारे में मुझे बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ खास वृषभ राशियों की बातें की जा रही हैं, ठीक है ना। तो और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो द फिश है, ये फिश भी पैसा आने की बात है। शुभ अनुष्ठान में, हम लोग बंगाली
दिवाली है तो हमारी कोई भी शुभ कार्य में ना मछली लगती है, हम मछलियों का पूजा वगैरह ये सब होता है, तो ये हम लोगों का एक शुभ होता है। तो मुझे ये भी इंट्यूशन लाइक मीन स्पिरिट इंट्यूशनली मुझे बोल रहा है कि ये जो मछली की आना है, दैट मीन्स आपके घर में अबांडेंस, फाइनेंस आ रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में। और मुझे यही लग रहा है कि इनके पैरों तले आ रहा है, मतलब ये जैसे ही आपके घर में घुसेंगे इनके साथ साथ पैसा आएंगे। कुछ लोगों की होती है कि वो उसको बंगाली में कहते हैं बहू भाग्य धन, दैट मीन्स वाइफ आएंगे तो वाइफ के साथ साथ वाइफ जैसे उनके फॉर्चून लेके आते हैं, ये होते हैं बहुत ही, बट ये रेयर केस होते हैं। ये मुझे ये अगर हुआ आपके साथ कमिंग फ्यूचर में, तो आपको जान के रखिएगा ये आपकी सोल पार्टनर है। ये सोलमेट लोग ही होते हैं। सोलमेट कभी भी आपको शांति से बैठने नहीं देता, शांति से मतलब आपकी जिंदगी खराब नहीं करते, बट आपको और ज़्यादा पुश करते रहते हैं कि आप नॉलेज वाइज, विजडम वाइज, आपके पोजीशन वाइज आप धीरे धीरे हेल्दी ग्रोथ करो, ताकि वो हर वक्त आपकी अच्छाई, आपकी ग्रोथ को वो देखते रहे और आपके लिए और ज़्यादा प्रे करते रहे। मुझे ऐसा ही एक वाइब्रेशन आ रहा है और ये वाइब्रेशन काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पे कर्ड्स कैसे हैं, ये है जिमिनाई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पेंटिकल एनर्जी, ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्योंकि हम लोग टॉरस की बात कर रहे हैं। ये फिश है, ये हैंग्ड मैन है, ये वर्गो है, एंड दिस इज कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। मुझे यहाँ पे बहुत साफ तरीके से ये लग रहा है कि आप खुद वृषभ यानी कि टॉरस के हो, बट आपकी जो पार्टनर है मे बी वो कन्या और वृश्चिक की कॉम्बिनेशन हो सकती है, या तो फिर आप खुद पाइसिस एंड टॉरस की भी कॉम्बिनेशन हो सकते हो। ठीक है, तो वृषभ राशि आज की इस रीडिंग यही तक है। बहुत ही सुंदर और बहुत साफ रीडिंग था। इसको मुझे बार बार ही मैंने कुछ चीज़ें रिपीट की है बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो आज ये जो जून की पहला वीक है 1 से 7 तारीख तक की, ये जून की रीडिंग फर्स्ट वीक की रीडिंग है। इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे जून के 7 के बाद। ठीक है, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।